अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान आ गए। आई होप कि आपके लोगों के रोज़े अच्छे जा रहे हैं और अच्छे जाएंगे। बहुत ट्रैफिक में आजकल क्या हो जाता है पता नहीं है, शपाटर लौंडे क्यों बाइक को लेके आगे जाना चाह के ये कहाँ पहुंचना चाहते हैं, मुझे आज तक नहीं समझ पाया। अमेरिका ने साइंसदान बुलाए ये जानने के लिए कि शपाटर लौंडों को किस बात की जल्दी है। हर जगह इनको जल्दी आगे निकलने की होती है, पता नहीं। एनीवेज, निगार सिनेमा के पास एक मशहूर जगह है रेहान शिकरा, और रेहान शिकरा सिर्फ रमज़ान में ये कारोबार करते हैं और वैसे इनका केटरिंग का बिज़नेस है। तो मैं आ गया हूँ रेहान शिकरे की चेकआउट करने। ये हमारी समझ लें शहरी है, तो आप शहरी तक इधर आ सकते हैं। मेरे दादा ने रखा था। असल में मेरी आंखें थोड़ा तेज़ थी ज़रा, तो बोले यार कि शिकरे की तरह तुम्हारी आंखें हैं, तो इस वजह से रेहान शिकरा ही नाम हो गया। बस ये हमारा दिल्ली से चलता हुआ आ रहा है। अच्छा। हाँ, ये जद्दी पुश्ती समझ लो, हमारे दादा परदादा शुरू से यही काम करते हुए आ रहे हैं, हलीम और बिरयानी। और ये सिर्फ रमज़ानों में ही लगाते हैं। हमारी टाइमिंग ये 5 बजे लगाते हैं रोज़े से पहले, और रात को तकरीबन 3:30-4 बजे तक होते हैं हम लोग यहाँ पर। बस पूरा रमज़ान होता है 30 दिन पूरा। भाई रेहान भाई का कॉम्बिनेशन हलीम और बिरयानी। एक मिक्स लगाओ भाई, एक। क्योंकि मेरे पसंद चावल, मेरी कबीला जो मैंने पहले भी बताया था, मेरा जो कबीला है उसमें चावलों का को बड़ा शौक से खाया जाता है। तो मेरे लिए ये वियर्ड कॉम्बो जो है ना, चावल किसी के साथ भी भाई खा सकता है, लेकिन बिरयानी और चावल का कॉम्बिनेशन, ये आ गया मेरा हलीम और चावल। पहले सिर्फ हलीम ट्राई करते हैं। हलीम तो एवरेज ही है। अब बाकी चीज़ों के साथ ये देखें, ऊपर लाल मिर्चें, धनिया, ये बोटी। अब मैं गोता मार रहा हूँ। उस्ताद, बस वैसे कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ नहीं है, बट क्रिएटिव आइडिया है। ये हलीम और बिरयानी, एंगल चेंज। हलीम भी बीफ का है और ये बीफ, अंदर भी बीफ की बिरयानी है। ये कॉम्बो एक एवरेज चीज़ है, लेकिन क्योंकि वैसे भी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें मिल नहीं रही यहाँ, यूनिक है। आसपास के चपाटर लौंडे खा रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, लेकिन ये एक दफ़ा इट्स अ वन टाइम थिंग। मे भी मैं करीब रहता तो मैं अक्सर खा लेता। मेरी ये पीछे जोड़िया बाज़ारी है, यहाँ मुझे बचपन में सज़ा के तौर पे भेजा जाता था। सिंघानिया परिवार ने बड़े जुल्म किए मुझ पे। लेकिन देखे लोग खा रहे हैं भाई। अगर आप
सिटी कोर्ट से आ रहे हो तो सीधा ही गली में निगार सिनेमा है और सीधा ये है रियान भाई शिकरे। भूख बहुत लगी है। ये भाई जैसे रियान शिकरे कंटेंट क्रिएटर भी वैसे शिकरे होते हैं, चीज़ें ढूंढ ढूंढ के जगहों पे पहुंच जाते हैं। अब ये मैंने ये खाया, अब मैं बहुत मुझे एक प्लेट हलीम की दीजिएगा प्लीज़, सिर्फ हलीम। पेशा है हल्का फुल्का। हलीम मज़े का है, लेकिन कमर्शियली जैसा होता है वैसे ही है। कोई आई वुड सजेस्ट कि आप इफ़ यू आर अराउंड आप एक दफ़ा ट्राई करें, इससे ज़्यादा है। घर के ही लोग हैं, सर्व कर रहे हैं बहुत सारे, ये फैमिली ही है। मैं रेहान मामू का भांजा हूँ, रेहान शिकरे की दुकान पे होता हूँ, यहाँ पे टेबल में नहीं करता हूँ। मैं पाकिस्तान रेहान मामू की दूसरी दुकान पे होता हूँ, अच्छा, गाजी ब्लॉक के नाम से शू मार्केट पे हमारी दूसरी दुकान। ये सिर्फ रमज़ान की बरकत है, ये सिर्फ रमज़ान में आता है ये महीना, ये सिर्फ सीज़न रमज़ान में लगता है रेहान शिकरे का, इसमें बहुत मज़ा आता है। लग हमारे मामू शिकरे, हम शिकरे। भाई की बड़ी खूबसूरत कलेजी वन बड़ी प्यारी सेटिंग की है। अब इतनी दूर आए और मालपूड़ा नहीं खाएं, ये तो हो ही नहीं सकता। ये मालपूड़ा इसको इसमें डाला, ये मेमन बोरी खोजे, ये इनका डिज़र्ट है। ये फ्राइड पैनकेक है, ये देसी पैनकेक है। भाई अमेरिका वगैरह में जो पैनकेक मिलते हैं ना, ये इन्हीं का चोरी किया हुआ आइडिया है। पैनकेक दुनिया में बाद में आया और मालपूड़ा पहले आया। तो आई होप की तरह इनकी भी कोई फ्रेंचाइज होनी चाहिए है। बहुत मज़े का डिज़र्ट होता है ये, मलाई में रबड़ी में डाला। खाना भी हो गया और मीठा भी हो गया। देसी पैनकेक बहुत मज़े का था, 110 रुपये का मलाई के साथ वज़न करके बेच रहे थे। भाई बड़ा दुखियारे फेस में था, इतना खुश वो आई मीन ही वॉज़न्ट हैप्पी। तो मैंने उनसे बात करने की ज़्यादा हुज्जत ही नहीं की, लेकिन ये पैनकेक मालपूड़ा बहुत मज़े का था। चलें फिर चलते हैं। ऑनेस्ट क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी, इफ्तारी में मैंने कुछ खाया नहीं था, इसी वजह से कि रेहान शिकरे का गेम करना है। 250 रुपये की थी बिरयानी और हलीम की प्लेट, और एक प्लेट थी हलीम की 100 रुपये की। ये मैंने खाया और
रमज़ान है, ज़्यादा कंप्लेन वम्प्लेन नहीं करनी चाहिए, शुक्र अदा करें, खाएं, दूसरों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। अगर दूसरे ने रोज़ा नहीं रखा उसको जज नहीं करें, उसकी भी इज़्ज़त करें, उसका भी ख्याल रखें। मिलते हैं फिर अगली सहरी पे।